सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली स्पोर्ट्स कोटा के जो आपके मार्क्स है, आपके ट्रायल्स के एंड आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है, वो दोनों आउट हो चुके हैं। आप सभी अपने पोर्टल पर उनको चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने चेकआउट भी कर लिया होगा और आप मतलब कि अपने जो मार्क्स है उनसे आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स यहाँ पर मिल सकता है। उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम चेकआउट करेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 की थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 200 मार्क्स में से मिले हैं आपको सर्टिफिकेट के मार्क्स, और जो आपके ट्रायल के मार्क्स है वो आपको आउट ऑफ 400 मिले, और उसके साथ साथ आपका सीयूटी स्कोर है। ये तीनों को कंबाइन करने के बाद आपकी क्या बनती है, सीएसएम बनती है, कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट, जिसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। अब जो आपका जो सीएसएम, इसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, कितनी सीएसएम आपकी सेफ रहती है और किस सीएसएम पर कौन सा कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले। सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हम मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर का जो स्टूडेंट का डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि इस बार 2025 में कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म फिल करने को दिया था, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आपके जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स के बच्चे थे उन्होंने यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल की है। ये तो आई थिंक ये ईसी के मार्क्स वाला है, और सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर गूगल फॉर्म फिल कराया था, जो कि आपका था आ, ये रहा स्पोर्ट्स के मार्क्स का। तो स्पोर्ट्स के मार्क्स का अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया तो सबसे पहले तो आप इसको फिल कर देना। यहाँ पर आपने जो भी ट्रायल्स के और जो भी सारे मार्क्स है वो आप यहाँ पर फिल कर देना। तो काफ़ी बच्चों ने ये फिल किया है, अराउंड 84 बच्चों ने ये फिल किया, और ये सब उन बच्चों का डाटा है, तो इनको यहाँ पर मैंने चेकआउट किया है। जैसे सीयूटी स्कोर आप देख सकते हो बच्चों का, और मैक्सिमम ट्रायल्स में आप यहाँ पर मार्क्स देख सकते हो। तो अगर मैं सबसे पहले आपको यही दिखाऊँ थोड़ा सा, मतलब इसको आइडिया आपको हो जाएगा कि क्या क्या बच्चे स्कोर कर रहे हैं और क्या क्या सारे बच्चों की चीज़ें रह रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से आपको यहाँ पर आइडिया मिलेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हो। तो जो सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं, तो काफ़ी बच्चों के 140, 120, 140, 120, मतलब 140 इज द हाईएस्ट मार्क्स, और 180 बच्चे, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो 55 पर सिद्धार्थ बॉय बैडमिंटन 180 मार्क्स भी इस बच्चे ने स्कोर किया, और इसके जो ट्रायल्स है उसमें 300 स्कोर है, और 478 जो कि एक एवरेज सीयूटी स्कोर भी आता है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी यहाँ पर मतलब मार्क्स बच्चे को मिले। तो 100 प्लस आपके बोल सकते हैं सर्टिफिकेट में बच्चे बहुत स्कोर कर रहे हैं, और 300 प्लस मतलब देखो यहाँ पर 330, 355, 370, 333, 310, 368, 310, तो मतलब काफ़ी बच्चे यहाँ पर आप मान के चल सकते हो कि अराउंड अराउंड आपके स्कोर कर रहे हैं। 400 में से 300 प्लस काफ़ी बच्चे स्कोर कर रहे हैं, और इनका सीयूटी स्कोर सब बच्चों को अराउंड अराउंड 400 से 600 के बीच में लाई कर रहा। अब ये तीनों चीज़ें मीन्स आपके मेरिट के मतलब सर्टिफिकेट के मार्क्स, आपके ट्रायल्स के मार्क्स और आपका सीयूटी स्कोर, ये तीनों कंबाइन करके ही आपकी क्या बनाएंगे, सीयूटी मतलब कि जो सीएसएम है वो आपकी बनाएंगे, जिसके थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। बाकी मैंने जो शॉर्ट्स अपलोड किए थे, वीडियोस अपलोड की थी, उसके कमेंट सेक्शन में भी आपने मतलब कि अपना जो स्कोर है वो बताया। बाकी अभी तक आपने कमेंट और गूगल फॉर्म नहीं फिल किया तो वो जरूर कर देना, एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप भी एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, एक आइडिया लग जाता है कि फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे सेम कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और उनका सीयूटी स्कोर और जो सीएसएम है वो क्या आता है, तो उससे काफी आइडिया हो जाता है। बाकी रेडिट पर भी मैंने पोस्ट किया था, वहां से भी मैंने काफी डाटा कैलकुलेट किया है, और जो स्टूडेंट रिव्यू है, मतलब जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उनसे भी मैंने बात की, और जो मेरे पेड मेंटरशिप प्रोग्राम में बच्चे एडेड हैं उनको मैंने पोर्टल पर चेकआउट किया कि क्या क्या सारी चीजें रहती। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि जो सीएसएम होती है वो क्या होती है। देखो सीएसएम का मतलब होता है कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट। इसमें बेसिकली तीन चीजें होती है। सबसे पहले आपका होता है सीयूटी स्कोर, जो कि 25% होता है सीएसएम में। मीन सीएसएम फॉर एग्जांपल अगर मान लेता हूँ, मैं एग्जांपल मान लेता हूँ 2000 नंबर की सीएसएम, मतलब किसी बच्चे की जो सीएसएम है वो 2000 आई है। यस, इतने हजारों में ही आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों आती है और कैसे आती है। अगर किसी बच्चे की सीएसएम 2000 है तो उसमें से मतलब कि 25% क्या होगा, सीयूटी के मार्क्स होंगे, और उसमें से 25% आपके क्या होंगे, सर्टिफिकेट के मार्क्स होंगे, जो कि आउट ऑफ 200 होते हैं। और उसमें से बाकी जो बचा हुआ 50% जो भी नंबर होंगे, फॉर एग्जांपल 1500 नंबर हो गए या फिर मतलब कि 1200 नंबर, कोई भी नंबर हो गए, वो आपके किसके होंगे, वो आपके ट्रायल्स के यहाँ पर मार्क्स होंगे। तो ये तीनों चीज आपकी कंबाइन होकर क्या बनती है, सीएसएम बनती है। बाकी ये चीज समझ में आए ठीक, नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालनी आपको मैं अभी सिखाता हूँ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक बच्चे का केस लेके चलते हैं। बाकी देखो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरा काम ये कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल फॉर्म में समझाना। मैं आपको इस वीडियो के एंड तक सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा एडमिशन किस कॉलेज में और किस कोर्स में होने वाला है। अब मैं कैंडिडेट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जिसका सीयूटी स्कोर यहाँ पर 600 आया है आउट ऑफ 1000, जो कि जनरली मैक्सिमम बच्चों का इस तरीके का सीयूटी स्कोर आपको देखने को मिलेगा जो स्पोर्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं। और उस बच्चे का जो सर्टिफिकेट में मार्क्स है वो 140 मार्क्स है आउट ऑफ 200, और उसके बच्चे के जो आपके ट्रायल्स में मार्क्स है वो 360 मार्क्स आते हैं। अब ये तीनों चीजें मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, अगर ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होगी तो आप अपना खुद का सीएसएम भी निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पर आपके देखो सर्टिफिकेट और ट्रायल्स के मार्क्स आप दोनों कंबाइन कर लोगे तो इस बच्चे के 500 मार्क्स बनते हैं। आप अपना निकाल के देखो कि आपके कितने बनते हैं, और इस बच्चे के जो मार्क्स है सीयूटी में वो 600 आते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रूल्स आते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स वो ये आता है कि सीएसएम का मतलब है 25% सीयूटी और 75% मतलब कि जो बचा हुआ बाकी मतलब जो सर्टिफिकेट है और वो ट्रायल्स आते हैं। ये मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल पर दी हुई है, इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना कैलकुलेट कर पाओगे। सबसे पहले जो कैटेगरी ए सर्टिफिकेट है उनको सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे पहले सीट एलोकेट की जाएगी, उनको हाइयर प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी जो बी सी डी वाले कैंडिडेट्स है मतलब कि जिनका सर्टिफिकेट बी सी डी कैटेगरी का है उनको यहाँ पर सी एस एम जो है वो कंसिडर किया जाएगा, जिसमें कि 25% तो आपको यहाँ पर जो सी यू टी की परसेंटेज है वो कैलकुलेट की जाएगी। उसी के साथ साथ 25% आपके जो कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं बेसिकली सर्टिफिकेट के वो कैलकुलेट किए जाते हैं, और 50% आपके किसके जो भी आपने यहाँ पर ट्रायल किया उसमें 50% आपका जो मार्क्स है वो आपके किसके रहेंगे, ट्रायल्स के मार्क्स रहेंगे। ये सबमिशन है तीनों चीजों का, मतलब ये तीनों चीजें कंबाइन यूज की जाएगी। अब यहाँ पर जो आपका सीट एलोकेशन होगा वो एक तो सीएसएम के बेसिस पर होगा। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का सीएसएम यहाँ पर 5th रैंक आ जाती है और किसी बच्चे की 6th रैंक आती है, तो पहले 5th वाले को सीट एलोकेट की जाएगी, फिर बाद में यहाँ पर 6th वाले को एलोकेट की जाएगी, जो कि सेम रो मतलब कि सेम कॉलेज और सेम कोर्स टारगेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो बच्चे ने यहाँ पर अपनी प्रिफरेंस जो बेसिकली प्रिफरेंस लिस्ट बनाई है, जो लेटेस्ट प्रिफरेंस लिस्ट है, चाहे मिड एंट्री में बनाई हो चाहे पहले बनाई हो, जो भी उसकी लेटेस्ट वाली प्रिफरेंस लिस्ट है वही कंसिडर की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स में, जैसे सबसे स्टार्टिंग में आपको सीट मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था कि किस कॉलेज में किस गेम की कितनी सीट्स आती है विद मेल एंड फीमेल, मेल की कितनी सीट्स आ जाती है और फीमेल जो वुमेन्स हैं उनकी कितनी सीट्स आ जाती है वो मैंने आपको बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको सीट एलोकेशन होने वाला है, और सेम इसमें भी अपग्रेड और फीस वही सेम तरीके से होगा जो कि आपका नॉर्मल राउंड में होता है। मीन्स पहले आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी, सबसे पहले तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, फिर अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, वरना अगर वो सीट आपको पसंद है तो आप फ्रीज करके फी पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। ये आपका सीट एलोकेशन का प्रोसेस रहता है। अब एक और चीज बहुत ज्यादा यूज होगी जो कि होगा आपका टाई ब्रेकिंग रूल। टाई ब्रेकिंग रूल का मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल एक बच्चे का जो सीएसएम वो 2000 है और दूसरे बच्चे का भी 2000 है, और ये दोनों बच्चे सेम कॉलेज और कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों को सीट दे दी जाएगी या फिर क्या होगा। तो देखो इस सिनेरियो में क्या होता है, सबसे पहले अगर दोनों बच्चों को जो सीएसएम वो दोनों सेम सेम आ जाता है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि किस बच्चे के ट्रायल्स में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब मैं मान लेता हूँ ट्रायल्स में दोनों बच्चों ने ना 350 प्लस स्कोर कर लिया, मतलब कि 400 में से दोनों ने 350 स्कोर कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रायल्स में भी दोनों बच्चों को सेम होगा। उसके बाद आपके जो मेरिट के मतलब कि जो आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ दोनों बच्चों के 180 मार्क्स आ जाते हैं। वैसे तो सर्टिफिकेट में बच्चों के डिफरेंस मार्क्स से पता चल जाता है किस बच्चे को सीट दी जाती है। ये हम केस लेके चल रहे हैं जब दो बच्चों का सेम सेम यहाँ पर चीजें केसेस हो जाए, सेम गेम के हैं, सेम कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और सेम ही कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ऑन अराउंड मतलब कि 10,000 से ज्यादा बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने मतलब स्पोर्ट्स के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, और सीट्स यहाँ पर काफी लिमिटेड आती है, मतलब 3000 4000 के समथिंग सीट्स आ जाती है टोटल कॉलेज में मिला दूं तो। और इसमें भी आपका डिवीजन होता है, मेल का अलग फीमेल का अलग, और फिर पर्टिकुलर गेम की जैसे टेबल टेनिस हो गया तो किसी कॉलेज में 3 या 2 सीट्स इस तरीके से होती है। तो आपके ये सर्टिफिकेट के मार्क्स चेकआउट किए जाएंगे। अगर इसमें भी आपके मतलब कि क्या है कि सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो सेम हो गए, तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले तो जो बेस्ट अपलोडेड मतलब 3 सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए थे ना उसमें से जो टॉप सर्टिफिकेट होगा उसके देखे जाएंगे, वरना फिर सेकंड वाले के, वरना फिर थर्ड वाले के। अगर वहां भी सेम हो गए तो 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी बच्चा मतलब कि बड़ा होगा एज में, मीन जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी होगी उस बच्चे को यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपके जो टाई ब्रेकिंग रूल है वो काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका सीएसएम चेक किया जाएगा, अगर ये सेम है तो ट्रायल्स के मार्क्स चेक किए जाएंगे, अगर ये भी सेम है तो आपके सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, पहले टॉप वाला फिर सेकंड वाला फिर थर्ड वाला, तीनों में भी अगर सेम हो गए तो 10th में जिसकी एज बड़ी होगी उसको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ जो आपका सीएसएम है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये समझ में आए ठीक, नहीं समझ में आए तो इस ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना, डायरेक्ट आपका समझ में आ जाएगा। अब हम एक केस लेके चले थे जिसमें जिस बच्चे का जो सीयूटी स्कोर था वो था 600, और जो उसके यहाँ पर सर्टिफिकेट्स और ट्रायल्स में मार्क्स थे जो मतलब 360 मार्क्स इसके ट्रायल्स में थे और यहाँ पर 140 मार्क्स इसके किस में थे, सर्टिफिकेट में थे, तो टोटल यहाँ पर इसके हो गए 500 मार्क्स। तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है सीएसएम के लिए, सीएसएम इज इक्वल टू 500 यहाँ पर आप रखोगे अपने सर्टिफिकेट्स और जो ट्रायल्स के मार्क्स से कंबाइन करके रख दोगे, इसको 100/25 से आप डिवाइड मतलब कि सॉरी मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सीएसएम है उसका 75% आपका क्या होता है,
आपका यहाँ पर 75% आपके जो ट्रायल्स और सर्टिफिकेट के मार्क्स होते हैं वो कंबाइन होके होते हैं। उसमें से बच गया कितना हमारा सीएसएम 25%, तो 25% इसलिए हम उसका रेसिप्रोकल में निकाल रहे हैं। देखो ये चीज़ समझ में आए ठीक है, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाई है। अगर नहीं समझ में आई तो कुछ मत करना, डायरेक्ट अपने जो भी सर्टिफिकेट और ट्रायल्स के मार्क्स है उसको 100/25 से मल्टीप्लाई कर देना, और प्लस उसमें अपना जो सीयूटी स्कोर है जो कि ऑलरेडी 25% है, मीन्स आपको अलग से 25% नहीं निकालना। जिस बच्चे का 600 था सीयूटी स्कोर, और ये जो मैं ये वाले पूरी कैलकुलेशन सोल्व करूंगा तो ये मेरा 2000 आ जाएगा, तो जो उसका बच्चे का सी एस एम बन जाएगा वो बन जाएगा 2600, मीन्स 2600 उसका क्या है, सी एस एम आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2600 ही तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं बच्चों के, 1800 आएगा, किसी का 1700 आएगा, किसी का 3000 भी आ सकता है, यहाँ पर बच्चों के 3000 भी आ सकते हैं। ये क्या होता है? देखो यहाँ पर मैं आपको एक डाटा शो करना चाहूंगा जो कि लास्ट ईयर के बच्चों का है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो, रुको मैं एक हाईलाइट करके दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पर आप इस बच्चे की बात करो, देखो यहाँ पर इस बच्चे का 1755 यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू उसने अप्लाई किया था, स्वामी श्रद्धानंद जिसको कॉलेज मिला, और बीएससी जियोलॉजी इसको कोर्स यहाँ पर मिला है। ऐसे ही बच्चे का 2161 ये भी स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई किया, बीए इंग्लिश ऑनर्स, और हंसराज कॉलेज इसको मिला। एक बच्चे का 3000 यहाँ पर स्कोर आया, टाई कमांडो का बच्चा था, इंग्लिश ऑनर मिला, इसको रामजस मिला। 1873 स्पोर्ट्स क्रिकेट था इसका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बीकॉम ऑनर्स इसको मिला। 2030 पे इसको मिला देखो स्पोर्ट्स कोटा पे। तो यहाँ पर जो जितने भी आपके मतलब कि मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ये या तो मतलब हजारों में, मतलब कि 1700, 1800, 1900, 2000, यहाँ पर इवन 3000 तक आपको देखने को मिल रहा है। तो आपकी जो सी एस एम है वो हजारों में, मतलब 2-3 हजार तक बनेगी। अब मैं बात करता हूँ कि कितनी सीएम आपके लिए सेफ है और कितनी आपकी रहेगी। अब देखो ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज देखने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा और उसके बाद में बताऊंगा, वो चीज जरूर सुनना, वरना ये आप गलत ही लगा दोगे। अब आपको सीएसएम कैलकुलेट तो करनी आ गई, वो तो आपको पता चल गया किस तरीके से आप निकालोगे। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की सीएसएम क्या आ रही है, 2000 से ज्यादा आ रही है। 2000 से ज्यादा जितने भी लास्ट ईयर के बच्चे थे उनको यहाँ पर नॉर्थ कैंपस और मान सकते हो आप टॉप कोर्सेज मिले हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस बार भी 2000 वालों को मिल जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रेफरेंस पर भी, आप मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, या फिर आपने अपनी प्रेफरेंस में कौन कौन से कॉलेजेस किस रैंकिंग पर रखे हुए, तो बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। बट अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, क्योंकि मेरी वीडियो आप देखने आते हो तो आप सोचते हो कि मेरे को सिंपल वर्ड में चीजें समझ में आ जाए, तो अगर किसी बच्चे का जो सीएसएम है, मतलब कि जो आपके कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट है, सीयूटी के मार्क्स, ट्रायल्स के मार्क्स और आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स, ये तीनों कंबाइन करने के बाद, इस फॉर्मूले में रखने के बाद आपकी जो सीएसएम है वो 2000 से ज्यादा बन रही है, तो आपको एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज आराम से मिल जाएगा, और आपको मतलब कि टॉप कोर्सेज भी बड़े आराम से मिल जाएंगे। ये आपकी सिनेरियो रहेगा। और अगर किसी बच्चे का जो सीएसएम है वो 1800 तक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2000 लाना बहुत बड़ी बात होगी, बट यहाँ पर 1700, 1800, 1900 के बीच में बहुत ज्यादा बच्चे लाइक करेंगे। तो यहाँ पर आप होपफुली, अगर किसी बच्चे का 1800 से ज्यादा आ रहा है तो होपफुली इसको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इस बार साउथ कैंपस मिलने के बहुत अच्छे चांस रहे। अगर किसी बच्चे का जो यहाँ पर सीएसएम है वो 1700 आ रहा है, तो यहाँ पर होपफुली मान लेना कि आपको यहाँ पर ऑफ कैंपस मिल जाएगा। और इससे नीचे मतलब किसी का 1600 या फिर किसी का 1500, वैसे इतना कम तो नहीं आएगा। अगर आपका आ भी रहा है तो देखो चांसेस आर देर कि शायद आपको कोई कॉलेज ना मिले, या फिर डिपेंड करेगा ये कि अगर कोई बच्चे मतलब कि जो टॉप बच्चे हैं वो शायद अपना कॉलेज यहाँ पर विड्रॉल कर ले, तो आपको यहाँ पर कोई कॉलेज मिल सकता है। तो इस तरीके से आपका जो सीएसएम की कट ऑफ है वो रहने वाली है। मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जैक्ट फिगर दे दिया, तो आप अपनी सीएसएम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो। अगर आपको सीएसएम नहीं निकालना आता, आपको समझ में नहीं आया कैसे निकालना है, तो सिंपल आप कमेंट बॉक्स में अपना जो सीयूटी स्कोर है, अपने जो ट्रायल्स के मार्क्स है और अपने जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है, ये तीनों चीजें लिख देना और अपना नाम लिख देना। मैं आपको यहाँ पर पर्सनली जो भी आपका सीएसएम है वो बता दूंगा, और कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन ही आता है। बाकी कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस तरीके से सिनेरियो रहेगा। बाकी लास्ट में वीडियो के जाते टाइम मैं यही आपको बोलूंगा, ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर 1800 वालों को भी नॉर्थ कैंपस मिल जाए, और हो सकता है 2300 वालों को भी इस बार क्या आपका नॉर्थ कैंपस ना मिले। बट ये एक रफली आइडिया कि इतने पर आपको इतना मतलब जो मैंने बताया वो चीजें मिल ही। होप करता हूँ चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स आपके लिए आता ही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।